जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल? मज़े में? बढ़िया। तो फ्रेंड्स, आज हम जो हमारी जो कंटिन्यू जो सीरीज चलते आ रही है वीकली करेंट अफेयर की, तो हम अक्टूबर माह का करेंट अफेयर देखते हैं, जो अक्टूबर 2021 का है, वीकली माह का। तो उनके करेंट अफेयर की चर्चा करते हैं, जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, यूपीएसआई, यूपीपीएससी या पटवार, जो भी एग्ज़ाम अभी चल रहे हैं या आने वाले हैं, उनकी दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है ये पिछले 2-3 माह के और अभी के करेंट अफेयर, याद रखना। तो आइए हम इनका अध्ययन करते हैं। इनको छाप लीजिएगा ये कॉपी में अलग से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपके पास मोटिवेशन कोटेशन है, न कभी भागे और न ही कभी रुके। न कभी भागे है और न ही कभी रुके हैं, बस हमेशा चलते रहे, यही एक विद्यार्थी की सफलता का मूल मंत्र है। कोई भी विद्यार्थी है या कोई भी स्टूडेंट है या कोई एस्पिरेंट है, जो भी उसका लक्ष्य है, उसके लिए वो कभी रुकना भी नहीं चाहिए, ना कभी थकना भी नहीं चाहिए। बस हमेशा चलते रहना है। ना हमको दौड़ना भी नहीं है कि एक बार दौड़ गए फिर रुक गए, हमको बस निरंतर चलते रहना है। यही विद्यार्थी के जीवन का मूल मंत्र है। तभी आप फोकस करके लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, याद रखना। हमें मंजिल ने कहा, हौसलों से तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला, चल झुट्टी, तेरी इतनी औकात नहीं। हमको उसको मंजिल की उसकी औकात दिखाना है, पेपर की खोपड़ी में छेद करना है। तो आइए देखते हैं आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, देखिए। 2 अक्टूबर 2021 को कहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बनेगा यहाँ से क्वेश्चन, याद रखना। क्योंकि क्या है, 2 अक्टूबर 2021 कहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया? कब? 2 अक्टूबर को। तो देखिए क्या है आपके पास क्वेश्चन आंसर, लेह, श्रीनगर, कोलकाता, दिल्ली। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा लेह लद्दाख में। कहाँ? लेह कहाँ पर है? लद्दाख में, याद रखना। हाँ, ये कितने, अब देखिए, ये है आपके पास क्या, वो खादी राष्ट्रीय, खादी से निर्मित विश्व का सबसे बड़ा तिरंगा। इसका ये स्थान है ले, वजन है 1000 किलोग्राम, 1000 किलो वजन है। लंबाई कितनी है इसकी? जो लंबाई है, ये वाली लंबाई 225 फुट है, याद रखना। चौड़ाई कितनी है? 150 फुट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पेपर तो में आएगा, छाप लीजिएगा, याद रखना। दुनिया का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज है, इसलिए बोलता हूँ। ये किसने फहराया इसको? आर के माथुर, जो वहाँ के उपराज्यपाल हैं, याद रखना। और मनोज मुकुंद नरवरे ने, मनोज मुकुंद नरवरे ने फहराया। मनोज मुकुंद नरवरे आर्मी प्रमुख, याद रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स है। अब ये इससे तिरंगे से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखिए, तिरंगे की ये जो डिजाइन है तैयार किसने की? पिंगली वेंकैया ने, याद रखना, पिंगली वेंकैया ने। और इसकी जो लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? 3:2 के अनुपात में होती है, याद रखना। राष्ट्रीय ध्वज, इसको राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया? तो याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22 जुलाई 1947 में इसको राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था, भारतीय तिरंगे को, याद रखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। ये भी पेपर क्वेश्चन में पेपर में छपेंगे ही क्वेश्चन, याद रखना। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि क्या बोला है, हाल ही में पिंक बॉल टेस्ट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, मिताली राज, एलिसा फिरी, स्मृति मंधाना या हरमनप्रीत कौर। तो आपको जैसे सभी को पता होगा, लगभग सभी को आंसर पता होगा, पर बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है पेपर में। तो इसका राइट आंसर होगा स्मृति मंधाना। सभी जो क्रिकेट प्रेमी है सभी को पता है। तो याद रखना, ये जो पिंक बॉल टेस्ट शतक लगाने पहली भारतीय महिला कहाँ बनी? याद रखना, स्मृति मंधाना ने, जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया जो टेस्ट मैच था, पिंक बॉल टेस्ट था, पिंक बॉल टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की इनको नानी याद दिला दी थी इन्हें। दूसरी भारतीय बनी है जिसने पिंक बॉल टेस्ट में शतक लगाया है। पहली महिला क्रिकेटर है, पहली महिला क्रिकेटर है भारतीय। सेकंड क्रिकेटर है, सेकंड क्रिकेटर है, याद रखना। कौन? स्मृति मंधाना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्मृति मंधाना भारतीय क्रिकेट टीम की ओपनर है, याद रखना। ये है,
विस्फोटक खिलाड़ी स्मृति मंधाना, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है। इन्होंने पिंक बॉल टेस्ट मैच में शतक लगाया है, याद रखना। ये दूसरी फर्स्ट महिला क्रिकेटर बनी है, सेकंड भारतीय बनी। इसके पहले विराट कोहली, चीकू भाई साहब ने इंडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता जो 2019 में भारत वर्सेस बांग्लादेश के बीच पिंक बॉल टेस्ट मैच हुआ था, डे नाइट टेस्ट, उसमें प्रथम भारतीय शतक लगाने वाले बने थे, याद रखना, विराट कोहली। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इम्पोर्टेंट है, देखिए हम चारों जो इनका पोस्टमार्टम करते हैं। हाल ही में नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभंकर किसे नियुक्त किया है? जो नमामि गंगे कार्यक्रम है फ्रेंड्स, जो नमामि गंगे कार्यक्रम है, इसका शुभंकर किसे घोषित किया है? नमामि गंगे कार्यक्रम। तो याद रखना है, पहले नमामि गंगे से का क्वेश्चन है। ये लॉन्च कब हुआ था? 2014 में लॉन्च किया गया था नमामि गंगे कार्यक्रम को, याद रखना। ये जल संसाधन मंत्रालय और गंगा कायाकल्प मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था, याद रखना। गंगा को प्रदूषण से मुक्त कराना इसका उद्देश्य है। नमामि गंगे का कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? गंगा को प्रदूषण से मुक्त कराना है, याद रखना। तो इसका जो शुभंकर किसको नियुक्त किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसको? चाचा चौधरी को नियुक्त किया है, याद रख लीजिएगा। किसको नियुक्त किया है? चाचा चौधरी को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छाप लीजिएगा पेपर में, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपके पास। अब 4 ऑप्शन है। आईपी नानी को जो किसका शुभंकर है? आईपी नानी जो वर्चुअल जो बौद्धिक संपदा है, बौद्धिक संपदा की शुभंकर कौन है? आईपी नानी। गंगेटिक डॉल्फिन भारत का जलीय जीव है, याद रखना। सोमेटी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके पास, चाचा चौधरी इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा, याद हो जाएगा, आसान है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा राज्य दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला पहला राज्य बना है? जो दालचीनी है इसकी संगठित खेती करने वाला पहला राज्य, भारत का पहला राज्य बना है। ये बना है, 4 ऑप्शन है आपके पास, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या सिक्किम। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश, याद रखना। हिमाचल प्रदेश कैसे? ये जो किसकी खेती का बोला है? दालचीनी का, याद रखना। ये खेती की शुरुआत किसने की थी? CSIR ने स्टार्ट किया, एक संगठन है, इसके द्वारा स्टार्ट किया गया। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश ने, याद रखना। पूरे विश्व में सबसे अधिक दालचीनी कहाँ पर होती है? याद रखना, पूरे विश्व में सबसे अधिक दालचीनी कहाँ होती है? याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। श्रीलंका में। कहाँ पर? श्रीलंका में सबसे ज़्यादा दालचीनी होती है। साइंस टेक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और लल्लन टॉप क्वेश्चन आ गया आपके पास। क्या है? हाल ही में भारतीय भारोत्तोलन महासंघ IWF का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है या किसे चुना है? बहुत आसान क्वेश्चन है, यहाँ से पेपर में ये क्वेश्चन आएगा ही। क्यों आएगा? देखिए, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ टोक्यो ओलंपिक में बहुत इन्होंने तांडव मचा के रखा था, याद रखना। ज्ञानेंद्र निगोबाम, सहदेव यादव, नरेंद्र बत्रा, जयशाह। तो इसका राइट आंसर होगा सहदेव यादव। जो ज्ञानेंद्र निगोबाम है, ये राष्ट्रीय हॉकी इंडिया है, इसके हेड है। हॉकी इंडिया के हेड कौन है? ज्ञानेंद्र निगोबाम। सहदेव यादव, इनको IWF इंटरनेशनल रेसलिंग फेडरेशन इसका अध्यक्ष चुना है, याद रखना। नरेंद्र बत्रा, जयशाह ICC के सेक्रेटरी है या ACC के जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है इसके अध्यक्ष है, याद रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। नरेंद्र बत्रा छाप के बताइए कि नरेंद्र बत्रा कौन है।
याद रखना है। इनका संबंध किससे है, किसके अध्यक्ष है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में छाप के बताइए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पे तो जितने स्टार लगाना है, जो करना है वो कर लो, पर इसको याद रखना कहीं से भी, एक डेली रूटीन में ला लेना कि ये क्वेश्चन आएगा ही पेपर में। क्यों आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर की खोपड़ी में छेद करने लायक क्वेश्चन है, याद रखना। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदलकर क्या किया जाएगा। ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो जिसको हम हिली नेशनल पार्क भी बोलते हैं, जो विश्व भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, भारत का सबसे बड़ा पहला नेशनल पार्क है। ये स्थित है लेह, कहाँ पर है, उत्तराखंड में स्थित है। इसका नाम बदल कर क्या कर दिया जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाम बदल दिया जाएगा इसका। इसका नाम बदल कर क्या किया जाएगा, याद रखना। ये कहाँ उत्तराखंड में स्थित है, याद रखना। पहली बात तो उत्तराखंड में स्थित है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, फर्स्ट राष्ट्रीय उद्यान ऑफ इंडिया, फर्स्ट नेशनल पार्क है, याद रखना। पहला टाइगर प्रोजेक्ट भी है ये, पहला टाइगर प्रोजेक्ट। देखिए यहाँ से कितने क्वेश्चन बना दिए मैंने आपके लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। एक क्वेश्चन एक है पर आंसर मतलब उसके कितने क्वेश्चन बना दिए। अगर ये अलग अलग छापता एक एक क्वेश्चन तो बस क्वेश्चन पर भी बढ़ते, बाकी नॉलेज तो कुछ नहीं बढ़ता। इसके लिए यहाँ से रिलेट करके आपको अच्छे समझ में आएगा, इसलिए बना रहा हूँ। इसका राइट आंसर होगा रामगंगा नेशनल पार्क। क्यों इसका नाम बदला, क्यों रामगंगा नेशनल पार्क, क्योंकि ये जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये रामगंगा नदी के किनारे बसा है। तो याद रखना, ये रामगंगा नदी के किनारे बसा है, इसलिए इसका नाम रामगंगा रिवर कर दिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रामगंगा नदी के नाम पर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया है, छाप लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किसने तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता है। तो दोस्तों किसने जीता है, मैक्स वर्स्टेपन, लुइस हैमिल्टन, वॉल्टेरी बोटास और डेनियल मेदवेदेव। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए, छाप लीजिएगा क्वेश्चन। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा वॉल्टेरी बोटास। वॉल्टेरी बोटास ने तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीती है, याद रखना। ये फिनलैंड के खिलाड़ी है, फिनलैंड के ड्राइवर ने क्या करते हैं, मर्सिडीज चलाते हैं, मर्सिडीज के ड्राइवर है, ऐसे याद कीजिए, मर्सिडीज के। लुइस हैमिल्टन यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड के, इनको नाइटहुड की उपाधि मिल चुकी है इसके द्वारा, वहाँ की महारानी एलिजाबेथ के द्वारा। F1 के ड्राइवर है, फार्मूला F1 ड्राइवर है, याद रखना। डेनियल मेदवेदेव सभी को पता है, टेनिस से संबंधित है, जो अमेरिकन ओपन 2021 का खिताब जीता है डेनियल मेदवेदेव ने, याद रखना। मैक्स वर्स्टेपन ये रेडबुल के ड्राइवर है, किसके, रेडबुल के ड्राइवर है, ये इनको ही हराकर ये सेकंड नंबर पर आए थे तुर्की ग्रैंड प्रिक्स में, याद रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में छपेगा यहाँ से क्वेश्चन। जो अमेरिकन ओपन 2021 है, डेनियल मेदवेदेव ने जीती है, याद रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिए ये आपके पास है, ये कौन है, फिनलैंड के खिलाड़ी है, ये ड्राइवर, याद रख लीजिएगा, कहीं से भी याद रखना है अपन को पेपर की खोपड़ी में छेद करना है। वाल्टेरी बोटास, याद रखना, फिनलैंड के हैं ये, याद रख लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये भी छपने लायक क्वेश्चन ही है। 11 अक्टूबर 2021 को किस देश में दुनिया की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन का अनावरण किया। क्या बोला है, स्वचालित चालक रहित ट्रेन का अनावरण किया है, चालक रहित ट्रेन। तो चालक रहित ट्रेन को जापान, जर्मनी, अमेरिका, फ्रांस। चालक रहित मतलब कोई बिना ड्राइवर की ट्रेन, याद रखें, दुनिया की पहली है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लाया आपके पास। तो क्या कौन सा देश है, याद रखना, जर्मनी ने दुनिया की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन का अनावरण किया। इसका नाम क्या, वर्ल्ड फास्ट ट्रेन का नाम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ भी पूछा जा सकता है, ये आपका ट्रेन का नाम पूछ सकता है, कौन से देश ने किया है ये पूछ सकता है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। अब जर्मनी, ये आपके पास जर्मनी इसका राइट आंसर है, याद रखना, पेपर की खोपड़ी में छेद करने वाला क्वेश्चन नहीं है।
इसकी राजधानी है बर्लिन है। इसकी है जो चांसलर है अंजेला मर्केल है और ये राइन नदी के किनारे है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी इंपॉर्टेंट ही बनेगा। हाल ही में किस देश की महिला वनडे क्रिकेटर ने सबसे युवा शतक लगाने वाली खिलाड़ी बन गई है? मतलब महिला क्रिकेट में सबसे युवा शतक लगाने वाली खिलाड़ी कौन बन गई है, तो कहाँ की है, याद रखना, ये भी पेपर आएगा। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स आयरलैंड की है। इसका नाम है एमी हंटर। उनकी फ़ोटो लाना भूल गया, एमी हंटर, याद रखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मात्र कितने 16 वर्ष की है, कितने हैं, 16 वर्ष की है। इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है, तो मिताली राज, द लीजेंड ऑफ इंडियन क्रिकेट वुमेन्स, याद रखना, मिताली राज का रिकॉर्ड तोड़ा है, याद रखना। 16 वर्ष की उम्र में शतक लगाने वाली आयरलैंड की खिलाड़ी बन गई है, याद रखना। विश्व की सबसे युवा क्रिकेटर बनी है। इन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ, किसके खिलाफ, जिम्बाब्वे के खिलाफ 121 रन की पारी खेली, याद रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। हाल ही में किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स विजय गोयल, अमित खरे, अभय कुमार, विजय राघवन। तो फ्रेंड्स छाप लीजिएगा, किसको नियुक्त किया है, अमित खरे को। क्यों, ये कितने वर्ष के लिए, मोदी प्रधानमंत्री मोदी कितने 2 वर्ष के लिए नियुक्त किया है इनका कार्यकाल, इनका अमित खरे का। ये चारा घोटाला को उजागर करने वाले भी थे, जो चारा घोटाला हुआ था उसको भी उजागर करने में इनका योगदान है। या जो नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है 2021, इसको भी लाने में इनकी बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब बहुत भूमिका है, याद रखना। कौन, अमित खरे। विजय राघवन मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार है भारत के, याद रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, छाप लीजिएगा। ये आया एक क्वेश्चन जो पेपर की खोपड़ी में छेद करेगा। हाल ही में किसे हाल ही में किसे, सॉरी, यहाँ बारिश नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ 22वां है, 22वें। हाल ही में किसे 22वें लाल बहादुर शास्त्री उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, डॉक्टर अभय कुमार या कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, सुरेश पटेल को। तो इसका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, याद रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एम्स के डायरेक्टर है, जो एम्स दिल्ली है, इसके डायरेक्टर कौन है, रणदीप गुलेरिया है, याद रखना। कोविड-19 के योगदान के लिए इनको ये पुरस्कार मिला है, जो कोविड-19 के योगदान के लिए इनको ये पुरस्कार मिला है डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को, याद रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्कृष्ट लाल बहादुर शास्त्री उत्कृष्टता पुरस्कार, ये आपके पास रणदीप गुलेरिया जी, रणदीप गुलेरिया, याद रखना। कौन सा पुरस्कार मिला है, लाल बहादुर शास्त्री उत्कृष्टता पुरस्कार। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 अक्टूबर 2021 को किसने वैश्विक पूंजी बाजारों में अब तक का सबसे बड़ा ग्रीन बॉन्ड जारी किया है? इसको भी ऐसे छाप लीजिएगा जैसे पेपर में आ चुका है, यहाँ आ गया है, याद रखना। यूनेस्को, यूरोपियन यूनियन, आसियान, संयुक्त राष्ट्र ने। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स यूरोपीय यूनियन ने, जो संयुक्त यूरोपीय संघ है, इसने वैश्विक पूंजी बाजारों में अब तक का सबसे बड़ा ग्रीन बॉन्ड, अब तक का सबसे बड़ा ग्रीन बॉन्ड जारी किया है, याद रखना। ये पहला ही ग्रीन बॉन्ड है, याद रखना, और सबसे बड़ा भी है। ये यूरोपीय यूनियन है, इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स में, ब्रुसेल्स बेल्जियम, याद रखना। ये ग्रीन बॉन्ड क्यों जारी किया? ये प्रकृति का संरक्षण करने के लिए, बचाने के लिए, ये संरक्षण के लिए ग्रीन बॉन्ड जारी किया, याद रखना। अभी ये तो हो गया विश्व का। भारत का पहला ग्रीन बॉन्ड भारत का गाजियाबाद, भारत का सबसे प्रदूषित शहर ने जारी किया, गाजियाबाद ने, याद रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन आ गया ललन टॉप। हाल ही में कौन मिस इंडिया अर्थ 2021 बनी है? तो आपके पास राइट आंसर होगा रश्मि माधुरी बनी है, याद रखना, मिस इंडिया अर्थ 2021। और मिस यूनिवर्स 2021 कौन बनी थी?
मिस यूनिवर्स ये छाप लीजिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया मेजा, इंडिया मेजा, ये आपके पास रश्मि रथी। मिस अर्थ इंडिया 2021 का खिताब जीता इन्होंने, रश्मि माधुरी ने, याद रखना इम्पोर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो लगभग जो क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट प्रेमी, उनको सभी को पता है, पर पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही, छाप लीजिएगा। 15 अक्टूबर 2021 को किसे भारतीय क्रिकेट सीनियर टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है? रवि शास्त्री, सौरव गांगुली, रिकी पोंटिंग, राहुल द्रविड़। रवि शास्त्री, सौरव गांगुली, रिकी पोंटिंग, राहुल द्रविड़। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा, छाप लीजिएगा, कौन है? राहुल द्रविड़। कौन? राहुल द्रविड़। अभी वर्तमान में कौन है? रवि शास्त्री है। सौरव गांगुली कौन है? ये बीसीसीआई के चीफ या अध्यक्ष है। रिकी पोंटिंग ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के सबसे बड़े कप्तान है, कैप्टन ऑफ 2 वर्ल्ड कप विजेता कप्तान है। ये आपके पास है द वॉल ऑफ इंडिया जिनको बोलते हैं, राहुल द्रविड़ सर। इनको हेड कोच नियुक्त किया जाएगा कब? और फिर बोल दिया पर T20 वर्ल्ड कप के बाद। T20 वर्ल्ड कप अभी जो चल रहा है, इसके बाद में भारतीय सीनियर क्रिकेट टीम के कोच बनेंगे। और जो बॉलिंग कोच कौन बनेंगे वहाँ पर? पारस महाम्ब्रे बॉलिंग कोच बनेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छाप लीजिएगा। और महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? रमेश पवार है, ये भी छाप लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। IPL 2021 में उप विजेता टीम कौन सी है? सब विजेता टीम पूछते हैं मैंने, उप विजेता। अभी यहाँ पर गड़बड़ मत करना, क्योंकि यहाँ कई विजेता टीम करके लगा के आ जाएंगे। चेन्नई सुपर किंग्स, याद रखना। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, KKR, तो याद रखना इसका राइट आंसर है KKR। KKR जो फाइनल मैच था चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस KKR था, तो इसमें से विजेता चेन्नई सुपर किंग्स रही थी और KKR रनर अप रही थी। विजेता को 20 करोड़ रुपए मिलते हैं, रनर अप को 12.5 करोड़, याद रखना। तो जो चेन्नई सुपर किंग्स चौथी बार चैंपियन बनी है, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कप्तान कौन थे? धोनी, महेंद्र सिंह धोनी कप्तान थे। KKR के कप्तान कौन थे? इवन मॉर्गन थे, इवन मॉर्गन, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब यहाँ कुछ खिताब दिए 2021 में। इसका आयोजन दुबई में हुआ था, 2021 का आयोजन दुबई में हुआ था। 14वां संस्करण है IPL का, याद रखना। देखिए ये आपके पास, ये मैंने फोटो इसके लिए लाई है क्योंकि यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ऑरेंज कप, पर्पल कैप ये प्रदान किए गए। तो याद रखना, सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए? ऋतुराज गायकवाड़। आपके पास फोटो दिख रही है ऋतुराज गायकवाड़ की, इनको ऑरेंज कप मिला है, ऑरेंज कैप, याद रखना। किसने कितने रन बनाए? 635 रन बनाए थे इन्होंने। हर्षल पटेल पर्पल कैप मिला है, पर्पल कैप, इन्होंने 32 विकेट लिए, सब मोस्ट विकेट लेने वाले भारतीय अनकैप्ड खिलाड़ी। मोस्ट और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी का भी खिताब इनको मिला, ऋतुराज गायकवाड़ को। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का खिताब भी हर्षल पटेल को मिला है। विजेता टीम CSK है, विजेता कैप्टन ये है धोनी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो, अठारह अक्टूबर 2021 को राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा अमित रस्तोगी। 18 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? अमित रस्तोगी। ये जो राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम है, इसकी स्थापना कब होती है? 1953 में स्थापना होती है फ्रेंड्स। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। कहाँ पर है? दिल्ली में है। इसको NRDC भी बोलते हैं, याद रखना। अमित रस्तोगी जी बने हैं, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो यूनेस्को का पहला मार्शल आर्ट शिक्षा पुरस्कार यूनेस्को के द्वारा दिया जाना, जो पहली बार दिया है, पहला मार्शल आर्ट शिक्षा पुरस्कार 2021 किसको प्रदान किया गया है? पहला है, इसलिए छाप लीजिएगा, पेपर की खोपड़ी में छेद करेंगे। सियान जीन ने, कुंफू नन ने, मिगेल डियाज ने को, या लुसियान यान को? तो इसका राइट आंसर होगा कुंग फू नन को मिला है। ये बौद्ध धर्म से संबंधित है।
इनका संबंध है बौद्ध धर्म से। हिमालय क्षेत्र में जो हिमालयन क्षेत्र है में युवा लड़कियों को मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग देते हैं, ये सिखाते हैं गर्ल्स को युवा क्षेत्र मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग देते हैं। एक मतलब ट्रेनर है या टीचर भी बोल सकते हैं, मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग देते हैं। याद रखना इनका कुंफू नन हिमालय क्षेत्र में, याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, छाप लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और लाइक सब्सक्राइब भी कीजिए, और ऐसी वीडियो पाने के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद दोस्तों।